शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे यकीन है कि सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा हिना और आज हम पढ़ेंगे जमात शिशम उर्दू की किताब में से उसका दरसी सबक नंबर 11 जिसका उन्वान है जापान में 4 दिन। आज इस सबक का हम तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे। इस सबक के हासिलात ताल्लुम हैं इबारत में मुतज़ाद अल्फाज की पहचान और इस्तेमाल करना, मजीद मुहावरात की मदद से सादा और मुरक्कब जुमले बनाना भी आज के सबक में हम सीखेंगे। इस्लामी नुक्ता नज़र से हमारे सबक की तफसील कुछ यूँ है। उर्दू में कई ऐसे मुहावरे हैं जो कुरान मजीद से अक्स किए गए हैं। जैसे कुरान मजीद में सुमुन बुकमुन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसका मायनी है बहरे और गूंगे। उर्दू में सुमुन बुकमुन मुहावरा बन गया है, जैसे फलां सुमुन बुकमुन हो गया, जैसे यानी खामोश और दम बखुद हो गया। बच्चों, उर्दू जुबान में कुछ बहुत सारे ऐसे मुहावरात हैं जो अरबी से लिए गए हैं। तो ये जो आपको तफसील दी गई है, क्योंकि हमारे हासिलात ताल्लुम का एक हिस्सा मुहावरात पर मुश्तमिल है, लिहाजा इस्लामी नुक्ता नज़र से भी जो तफसील आपको बताई गई है वो मुहावरात से मुतल्लिक है। अब हम अपने सबक की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम दोहराई की एक सरगर्मी करेंगे। बच्चों, आपने करना ये है कि तख्ता तहरीर पर आपको कुछ अल्फाज लिखे नजर आएंगे, आपने इन अल्फाज के मुतजाद लिखने हैं। मौलम इससे भी ज्यादा मजीद आपको अल्फाज दे सकते हैं, लेकिन अभी जो आपको अल्फाज नजर आ रहे हैं, आप वीडियो को रोकें और इस सवाल को हल करें। बेहतरीन, आपने अल्फाज के मुतजाद बिल्कुल ठीक ठीक बताए हैं। और आज हमारा जो सबक है वो भी हम देखेंगे कि आज हमारी तदरीस के मौज़ूआत क्या हैं। आज हम सीखने वाले हैं इबारत में मुतजाद अल्फाज की पहचान और इस्तेमाल। इसके साथ साथ बच्चों आज आप सीखेंगे मुहावरात की मदद से सादा और मुरक्कब जुमले बनाना। हमारी दोहराई की सरगर्मी भी इसी से मुतल्लिक थी, मुतजाद अल्फाज से मुतल्लिक। बच्चों, आपको जो ये दोनों हासिलात ताल्लुम की तफसील है वो पहले भी बताई जा चुकी है। इबारत में मुतजाद अल्फाज की पहचान और इस्तेमाल सबक नंबर 9 अल्लाह मस्कीनों मजलूमों के साथ हमें बताया जा चुका है। और इसके साथ साथ मुहावरा से सादा और मुरक्कब जुमला साजी सबक नंबर 3 और 5 में पढ़ाई जा चुकी है। मुतजाद अल्फाज और मुहावरा से मुरक्कब और मुफरद जुमले बनाना आपको गुज़िश्ता असबाग में बताए जा चुके हैं, लेकिन आज के सबक को मजीद समझने के लिए हम सरगर्मी करेंगे ताकि आपको मजीद तफसील भी बताई जा सके। सरगर्मी में बच्चों आपने करना ये है, आपको तख्ता तहरीर पर मौलम कुछ अल्फाज लेकर देंगे। मौलम इससे भी ज्यादा और अल्फाज लिख सकते हैं। आंखें निकालना, आसमान से तारे तोड़ना, गम खाना, खाक डालना, ये मुहावरात हैं। और मुहावरात लिखने के बाद मौलम जमात को 2 ग्रोहों में तकसीम करेंगे। एक ग्रोह मुहावरात को इस्तेमाल करते हुए सादा यानी मुफरद जुमले बनाएगा और जबकि दूसरा ग्रोह उनकी मदद से मुरक्कब जुमले बनाएगा। जमात को 2 हिस्सों में तकसीम करने के बाद जो एक ग्रोह है वो करेगा इन्हीं मुहावरात की मदद से जुमला साजी, सादा जुमला साजी, जबकि दूसरा ग्रोह मुरक्कब जुमले बनाएगा। तो बच्चों यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सवाल को हल करें। क्योंकि हमारे हासिलात ताल्लुम 2 हैं बच्चों, इसलिए हम क्या करेंगे, एक सरगर्मी और करेंगे जो हमारे दूसरे हासिल ताल्लुम से मुतल्लिक होगी। आपके पास यहाँ पर एक इबारत लिखी हुई नजर आएगी। मौलम एक इबारत लिख कर देंगे आपको तख्ता तहरीर पर, और हर तालिब इल्म ने दर्ज इबारत में से मुतजाद अल्फाज तलाश करके उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करना है। बच्चों, हमारा हासिलात ताल्लुम ये है मुतजाद अल्फाज की पहचान और इस्तेमाल। इस इबारत के हर जुमले में मुतजाद अल्फाज इस्तेमाल हुए। मुतजाद अल्फाज कौन से होते हैं? एक दूसरे की जिद अल्फाज, एक दूसरे के उलट अल्फाज। इनकी तमाम तफसील आपको गुज़िश्ता असबाग में भी बताई जा चुकी है, दोहराई में भी हम ये सरगर्मी कर चुके हैं। अब इस इबारत को आपने तवज्जो से पढ़ना है। तवज्जो से पढ़ने के बाद आपने देखना है कौन से ऐसे अल्फाज यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं जो एक दूसरे की जिद है, उनकी निशानदेही करना है और उसके बाद उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सवाल को हल करें। बहुत खूब बच्चों, आपने दोनों सरगर्मियां बहुत अच्छे तरीके से हल की हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ने वाले हैं। हमारे सबक का दूसरा हिस्सा क्या है? मश्की सवालात। सवाल नंबर 3 जो मश्क का हिस्सा है, वहां पर आपको कुछ मुहावरात लिखे हुए नजर आएंगे। मुहावरात की मदद से आपने सिर्फ और सिर्फ सादा जुमले बनाने हैं। सवाल नंबर 6 आपको एक इबारत नजर आएगी, इबारत दी गई है, उस इबारत में आपने मुतजाद अल्फाज का चुनाव करना है। आपने चुनने हैं जो मुतजाद अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, उन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। इस इबारत में भी मुतजाद अल्फाज हर जुमले में इस्तेमाल हुए हैं, आपने उनको पहचानना है और उनकी मदद से जुमला साजी करनी है। और ये दोनों सवाल बच्चों आपने अपनी कॉपी पर हल करने हैं। इसके साथ साथ एक वर्कशीट भी आपको दी जाएगी
उस वर्कशीट में भी आपको सबक से मुतल्लिक एक इबारत नजर आएगी, उस इबारत में से आपने मुतजाद अल्फाज सिर्फ और सिर्फ खत कशीद करने हैं, वर्कशीट पे भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ मुहावरात दिए नजर आएंगे, उन मुहावरात की मदद से आपने मुरक्कब जुमले बनाने हैं। बच्चों जो हमारा मश्क का सवाल था उसमें आपने सादा जुमले बनाने थे मुहावरात की मदद से। अब वर्कशीट पे आपने क्या करना है, मुहावरात की मदद से आपने मुरक्कब जुमले बनाने हैं। और ये सारा काम बच्चों अगर आप जुमात में मुकम्मल कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपने इस काम को अधूरा नहीं छोड़ना बल्कि घर जाकर मुकम्मल करना है और अगले रोज अपने मौलम या मौलमा को दिखाना है। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को खत्म करूंगी, कल दोबारा इस सबक एक नए मौजू के साथ मिलूंगी। तब तक आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। शुक्रिया, खुदा हाफिज।